दोस्तों आज हम लेते हैं एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो कि जुड़ा है मॉडल्स और मॉडल्स जो हम जनरली पढ़ते हैं उसके पास्ट से जुड़ा है। बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। हम कैन पढ़ते हैं, हम मस्ट पढ़ते हैं, हम मे पढ़ते हैं, माइट पढ़ते हैं, पर आज मैं बात करूंगा मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और कांट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब पहला जो आपका है मस्ट हैव जो यूज में आता है, मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑलमोस्ट सर्टेन समथिंग हैपेंड, मतलब हम श्योर हैं कि पास्ट में कुछ हुआ होगा, जरूर वो घटना घटित हुई होगी, जरूर मेरा दोस्त वहां गया होगा, जरूर उसने परीक्षा दी होगी। हम श्योर हैं पास्ट के बारे में कि ऐसा हुआ होगा, सर्टेनिटी है, निश्चितता है। क्लियर? अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उससे और क्लियर होगा। जैसे मैं बोलूं शी मस्ट हैव फॉरगॉटन द कीज, तो अगर ये सेंटेंस हम बोलते हैं तो इसका मतलब है जरूर वो कीज भूल गई होगी, जरूर। क्लियर? पर जब हम बात करें संभावना की कि ऐसा हुआ होगा, पर हम संभावना की बात करें, हम श्योर नहीं है, तब हम यूज कर सकते हैं मे हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म और माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैसे? जैसे मैं सेंटेंस लूं ही मे और माइट हैव मिस्ड द ट्रेन। क्लियर? he may have missed the train और he might have missed the train। अब may के बाद है आता है, थर्ड फॉर्म आती है, हम जनरली may का पास might पढ़ते हैं, वो गलत रूल है। may have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो सकता है, might have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो सकता है। परंतु जब हम कह रहे हैं may और might की जब बात कर रहे हैं और have लगा रहे हैं, तो यहाँ हम श्योरिटी की बात नहीं कर रहे, हम संभावना की बात कर रहे हैं कि वह ट्रेन मिस कर गया होगा, उसने ट्रेन मिस कर दी होगी, इसकी संभावना है। और अगर may have थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं तो संभावना भी अच्छी है, और might have लगा रहे हैं तो संभावना कम अच्छी है, या हम कह सकते हैं लेस पॉसिबिलिटी है, कम संभावना है। तो मस्ट हैव आ रहा है श्योरिटी के लिए, मे हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ रही है अच्छी संभावना किसी घटना के होने की जो पास्ट में हुई होगी, और माइट हैव जो है संभावना है, कम संभावना को प्रदर्शित करता है। अच्छा, फिर आता है कांट हैव, बड़ा अलग सा यूज है। कांट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये एक तरीके से जो ऊपर पर मस्ट हैव ले रहे हैं उसका अपोजिट हो गया कि मैं श्योर हूं कि ऐसी घटना नहीं घटित हुई होगी, वह कल जयपुर नहीं गया होगा, मैं श्योर हूं उस बारे में। पर श्योर किसके बारे में? उसने ऐसा नहीं किया होगा। जैसे मैं बोलूं वो बहुत व्यक्ति ईमानदार है और किसी ने बोला कि उसने चोरी की, तो मैं कह रहा हूं कि नहीं, ऐसा निश्चित तौर पर नहीं हुआ होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि उसने चोरी की होगी। तो सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, ही कांट हैव स्टोलन द मनी, ही कांट हैव स्टोलन द। तो कुल मिला के मस्ट हैव जो आएगा वो आएगा पास्ट में कोई घटना जरूर से हुई होगी, मे हैव आएगा अच्छी संभावना की घटना हुई होगी, माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगा कम संभावना की घटना घटित हुई होगी, और कांट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा कि घटना घटित नहीं हुई होगी या घटना घटित होने की कोई संभावना नहीं है। क्लियर? मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।